है शेर बनकर जियो, मरना कोई हल नहीं है। यानी कि अगर अपना एटीट्यूड आप जबरदस्त रखते हैं तो आप बेखौफ होकर जिएंगे और आपको इस जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो सबसे पहली चीज आ रही है सोसाइटी में, दूसरों में तो इतनी हिम्मत नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई हमारा ही ऐसे कह देता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। फ्रेंड्स, ये अल्फाज सुनते के साथ ही चाहे ये चीज कोई भी कह रहा हो, आपको तुरंत पलट कर जवाब यही देना है कि भैया तुम क्यों नहीं मर जाते, मैं क्यों मर जाऊं भैया, और मैं अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचा लूं। जैसे दुनिया में तुम आए हो वैसे ही मैं आया हूं। अगर ज्यादा तुम्हारी नजरों में मैं खटक रहा हूं, अपनी आंखें मूंद लो। तो फ्रेंड्स, ये जो सो कॉल्ड बदतमीजी वाला एटीट्यूड दूसरों की नजर में होता है, अनटिल अनलेस इस तरीके का जवाब देना नहीं सीखेंगे ना फ्रेंड्स, दो पे दो ऐसे बात करें तो भी फ्रेंड्स वहां से चुपचाप आंखें मूंद कर दिल पे इस बात को लगाकर चले मत आइएगा। वहां पर उस इंसान को सही आईना दिखाइएगा और ये सेंटेंस जरूर मुंह पे उसके बोल के आइएगा। हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, सो हताश परेशान होना बहुत स्वाभाविक है। कभी खुशी के क्षण आ रहे हैं, कभी निराशा के क्षण आ रहे हैं, और जिसमें हम पूरे तरीके से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। बट फ्रेंड्स, उसी कंडीशन में आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को देखना है कि लाइफ में भी दिक्कतें आई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी खराब ना देखा हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से अपने आप को खड़ा किया। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। अपने आसपास ही अगर नजर मारेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग आपसे बात करे ना करे, बट कहीं ना कहीं आपको हिम्मत जरूर दे जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला जो हमें कई बार विचार आते हैं, या लगता है कि हमारी अगर लाइफ नहीं रहेगी, हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं होंगे, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वाकई फिर से कह दूंगी कि मरना हल नहीं है, क्योंकि जो लोग आज आपको बदनाम कर रहे हैं या आज आपके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपके मरने के बाद आपके नाम को और खराब करेंगे। आज तो आप जिंदा हैं, सो आज आप उनको डट के मुकाबला करके उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन कल को जब आप नहीं रहेंगे सो आप ही के नाम को इस तरीके से उछाला जाएगा कि नहीं उछाला जाएगा। सो कहीं ना कहीं तब भी आपकी बदनामी होगी कि नहीं होगी। और गलती से अगर आपके चाहने वाले या आपके परिवार के लोग हैं तो आपने उनके बारे में सोचा है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। सो फ्रेंड्स, शेर बनकर जिए और ऐसे लोगों का डट कर मुकाबला करें। और इसी में जो नेक्स्ट चीज आ रही है फ्रेंड्स, कि बिगड़ने को तो सब कुछ बिगड़ ही गया है, अब बचा क्या है भाई। आगे जब हम इस तरीके से एटीट्यूड रख लेते हैं कि भैया आप कुछ भी नहीं है, सो ऐसी की तैसी कम वॉट में, सो फ्रेंड्स अपने आप में जज्बा क्रिएट करिए और लाइफ को खुली आंखों से, खुले हाथों से स्वीकारें कि जो भी है अब मैं सारी चीज़ों का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार। अगर ज़मीन नहीं गवारा कर रहा है, अगर अंदर से हिम्मत नहीं साथ दे रही है, तो भी फ्रेंड्स अपने आप को खड़ा करें और जो भी चीज़ें साथ में सामने आ रही हैं उनको फेस करते जाइए और बेबाक होकर अपनी लाइफ को जिए। तरीके से फ्रेंड्स, कई बार लोग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम ऐसे लोगों को मुंह दिखा रहे हो। फ्रेंड्स, इस तरीके के अल्फाज जब बोले जा रहे हैं और लग रहा है कि यस लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, फ्रेंड्स उस समय भी लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और जब हम घर जाते हैं तो इसी तरीके की बार बार जो शब्द होते हैं वो कौंधते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो शब्द बोलने वाले हैं उनको समझिए, वो आपके अपने नहीं है, और अगर गलती से अपने हैं भी तो वो अपनों का केवल मुखौटा ओढ़े हुए हैं, आपके अजीज या असली लोग नहीं हैं। सो ऐसे लोगों की बातें ना तो सुने और ना तो दिल पे ले, अपने आप को खड़ा करें। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल कान से और दिल से निकाल दें कि ये बेवकूफ़ हैं, ये अपने आप को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते, और ऐसा मैंने कर क्या दिया है कि जिसमें मुझे इतनी शर्म आए। लोग तो इतने बड़े बड़े पाप कर देते हैं, लोगों के साथ तो इतना ज़्यादा गलत हो जाता है, मैंने तो सिर्फ इतनी सी चीज़ करी है। तो फ्रेंड्स, दुनिया माफ करे ना करे, बट खुद से अगर खुद को माफी नहीं दोगे तो तिल तिल के मरना होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्सेप्ट योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, और खुद से खुद को अपनाओ कि भैया जो हो गया है वो हो गया है, गलती करी थी बट आगे नहीं दोहराऊंगा। मान लिया कि इस जगह मैं गलत था, अब आगे गलत नहीं होगा, बट तिल तिल के गिल्ट में रहना
बंद करो। इसी में फ्रेंड्स अपने जहन में ये चीज पाल लीजिएगा कि ना तो आप अपनी मर्जी से आए थे और ना ही अपनी मर्जी से जा सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरीके से जाएंगे तो फ्रेंड्स ये जमाना आपको केवल और केवल बदनाम करेगा, और अगर नहीं भी बदनाम कर रहा है तो आप पे तरस खाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसा तरस भरा जीवन गलती से मत जिएगा। शान से आप आए थे और शान से ही जाइएगा, और जब भगवान की मर्जी होएगी तभी निकलेंगे। सो फ्रेंड्स ये जीवन कर्म करने के लिए बना है। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो हो जाने दो, और शेर की तरह बेखौफ होकर इस जीवन को बहुत अच्छे से जिए, अपना काम करें, आगे की सोचे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, कोई साथ है बहुत अच्छी बात है, और अगर अकेले भी हैं तो मैं चल सकता हूँ। फ्रेंड्स ये जो शेर वाला एटीट्यूड है, शेर की फोटो अपने सामने रखिएगा और देखिएगा कि आप में तरीके से साहस आ जाएगा। आपने स्वयं देखा होगा कि स्वयं हमारी माँ दुर्गे शेर की सवारी करती हैं। ये ऐसे ही थोड़ी है, शेर वाला एटीट्यूड बना कर रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलती से भी कभी इस तरीके के आपके पास आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं खुद को नुकसान पहुंचाने के, सो फ्रेंड्स एक मेरा ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मरेंगे एक दफ़ा, लेकिन आपके जो अपने हैं ना वो हर पल मरेंगे, हर क्षण मरेंगे। अपने को तो दंड दे ही रहे हैं, बट उससे कहीं 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 ज़्यादा आप अपनों को दंड दे रहे हैं। तो अपने चाहने वालों को, अपनों को प्लीज़ इस तरीके की सज़ा देकर मत जाइए।